सबसे पहले मैं मां प्रकृति तथा आदिवासी पुरखों को नमन करता हूं। नजरों ने नजारा देखा पर नजरों ने गौर करना हेलो इनको जिनको उठ के जाना है वो चले जाए। नजरों ने नजारा देखा पर ये पानसेमल जैसा नजारा नहीं देखा। अरे आसमान में कभी देखा मेरे बिरसा मुंडा जैसा नहीं देखा, मेरे बिरसा मुंडा जैसा सितारा नहीं देखा। शेरों के बीच शेर ही जाने जाते हैं साथियों, शेरों के बीच शेर ही जाने जाते हैं। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 देशों के के आदिवासी पहचाने जाते हैं। कोई हस्ती कोई मस्ती कोई चाव पे मरता है, कोई हस्ती कोई मस्ती कोई चाव पे मरता है, कोई नफरत कोई मोहब्बत कोई लगाव पे मरता है। अरे पानसेमल उन क्रांतिकारियों का गढ़ है, यहाँ हर बंदा बिरसा और भगवान टंडा के नाम पे मरता है। साथियों काफी सारे ये माइक मेरा साथ नहीं दे रहा है। काफी सारे वक्ताओं ने अपनी बात रख दी, लेकिन मैं भी कुछ समय में अपनी बात रखना चाहता हूं। आप लोगों से एक चंद मिनट मैं बात करूंगा। सबसे पहले आदिवासी समाज कौन और जनजाति कौन, मूल निवासी कौन, हमारे संवैधानिक अधिकार क्या क्या है, इन पर मैं अपनी बात रखूंगा। साथियों ये जो पानसेमल है ये भारतीय संविधान के 244(1) अनुसूचित क्षेत्र में आता है। अनुसूचित क्षेत्र यानी आदिवासियों का शेड्यूल एरिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(5) में ये प्रावधान है कि कोई भी गैर आदिवासी व्यक्ति अनुसूचित क्षेत्र में निवास नहीं कर सकता, उनके मौलिक अधिकार लागू नहीं होते। लेकिन मैंने देखा सेंधवा से लेकर पानसेमल तक हमारा आदमी तो वही कोष्टी और साफा बांधे हुए फटे कपड़ों में, लेकिन जो गैर आदिवासी लोग हैं वो फलते फूलते जा रहे हैं। दूसरा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(6) ये बोलता है कि कोई भी गैर आदिवासी व्यक्ति अनुसूचित क्षेत्र में व्यापार नहीं कर सकता। लेकिन मेरा समाज दिन प्रतिदिन गरीब होता जा रहा है और गैर आदिवासी व्यक्ति फलता फूलता जा रहा है। क्यों? ऐसा क्यों? साथियों हमें भगवान बिरसा मुंडा ने कहा था हमें नेताओं के विचारों की बजाय शहीदों के विचारों पर काम करना होगा, क्योंकि शहीद कभी धोखा नहीं देते, नेता धोखेबाज होते हैं। क्या आप लोगों को पता है? पता है? हाथ ऊंचा उठाकर बताओ। अरे कांग्रेस, अरे बीजेपी, अरे आप फलाना ढिमका, सब बेईमान। अगर तुम ईमानदार होते तो मेरा आदिवासी समाज के जो टीचर्स का यहाँ से ट्रांसफर हुआ वो नहीं होता। सब साले मिले हुए। अरे हमारे बिरसा मुंडा को ऐसा बांध कर गर्म पानी उसके ऊपर उलेड़ा गया और बकरे को कैसे चमड़ी निकालते ऐसी चमड़ी निकाला गया और उससे बोला गया कि बोल तू इस देश का मालिक नहीं है, तू आदिवासी नहीं है। हमारा बिरसा मुंडा मरते मरते यही बोला कि मैं आदिवासी था, मैं आदिवासी हूँ और मैं आदिवासी रहूंगा और मैं इस देश का मालिक हूँ। साथियों कितना दर्द सहा होगा, सोचने वाली बात है। हमारा तो सिर्फ ट्रांसफर ही हुआ। हम आदिवासी समाज के लोग अहिंसक, हम हिंसा नहीं करते, निसर्गवादी शांति प्रिय समाज से आते हैं। साथियों बहुत ही शानदार हमारी संस्कृति है और हम इस देश में यदि आदिवासी रहेंगे तो इस देश के मूल मालिक कहलाएंगे।
गूगल पे सर्च करना आप, आदिवासी मतलब आदि अनादि काल से इस धरती पे निवास करने वाला। जनजाति मतलब जनजाति संविधान बना था 1949 में, 50 में, तब जनजाति शब्द आया। उसके बाद में मूल निवासी, मूल निवासी कोई भी बाहर से आके पांचसेमल में बच गया वो मूल निवासी कहलाएगा। तो हम लोगों को आदिवासी शब्द के अलावा दूसरा शब्द गवारा नहीं है। हम आदिवासी हैं और आदिवासी रहेंगे। क्या आप लोग भी आदिवासी रहना पसंद करोगे? करेंगे? बहुत बढ़िया। साथियों, भारतीय संविधान में हमें बहुत सारे अधिकार दिए हैं। उन अधिकारों पर पढ़े लिखे लड़कों को काम करना होगा। और इस देश की माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी 10 को ये कहा था, आदिवासी ही इस देश के मालिक है, बाकी सब विदेशी है। ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो क्या सुप्रीम कोर्ट बड़ी है या यहाँ के टुटपुंजे नेता बड़े हैं? सुप्रीम कोर्ट बड़ी है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट है कि नहीं? उसके बाद में 2013 में एक वेदांता बना उड़ीसा सरकार का जजमेंट आया था। उसमें क्या हुआ था, जैसे तुम्हारा पांचसेमल है, निवाली है, ऐसा ही उधर भी एक गांव था। उस वहां पर 12 गांव की जमीन एक कंपनी द्वारा हड़पी जा रही थी। तो ये जो नेता लोग हैं कंपनी के साथ मिलके वो पूरे 12 गांव खाली करवा रहे थे। तो 12 गांव खाली करवा रहे थे और हमारे जो ये पीले गमछे वाले लड़के विरोध कर रहे थे कि भाई ये अनुसूचित क्षेत्र है, पर्यावरण विभाग से आपने अनुमति नहीं ली, ये गांव कैसे खाली करवा रहे हो? ना तुमने ग्राम सभा से परमिशन ली, अपने इलाके में पारंपरिक रूढ़िवादी ग्राम सभा चलती है उसकी भी परमिशन नहीं ली, हम गांव खाली नहीं करेंगे। तो उन्होंने क्या करा, बेट और बल्ले उनके लोगों को, कंपनी वाले लोगों को भाड़े से बुलाए और हमारे लोगों को बहुत मारा और एक सामाजिक कार्यकर्ता था महेंद्र कन्नौज भाई जैसा, उसको लिटा दिया, उसको बहुत मारा और उसके ऊपर पेशाब कर दिया उन्होंने। पेशाब करने के बाद में कुछ हमारी महिलाएं विरोध में आई, उन महिलाओं को नंगा कर दिया उन्होंने, पूरे कपड़े उतार दिए और पूरे गांव में घुमाया। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों से पूछा, भैया ग्राम सभा की परमिशन कहाँ है, मेरे को बताओ। तो ये लोग ग्राम सभा की परमिशन नहीं दे पाए। फिर बोले पर्यावरण विभाग की परमिशन बताओ, पर्यावरण विभाग का सर्टिफिकेट भी नहीं दे पाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज की अध्यक्षता में टीम गठित की और लास्ट फाइनल ऑर्डर पे पहुंचे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, न लोकसभा न विधानसभा, अरे सबसे ऊंची ग्राम सभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा, ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो हमको ग्राम सभा को मजबूत बनाना चाहिए या नहीं? हाथ ऊंचा उठाकर बताओ, बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? अरे वो बिरसा मुंडा मात्र 25 साल में अंग्रेजों की बीड़ बजा के चले गया। उसने बोला था, मावा नाटे मावा राज, हमारे गांव में हमारा राज, अमरा गांव में अमरो राज, ऐसा बिरसा मुंडा भूल के गया है। तो हमारे गांव में हमारा राज, यही तो पारंपरिक रूढ़िवादी ग्राम सभा है जो बिरसा मुंडा भूल के गया। बिरसा मुंडा के आंदोलन में 1 लाख लोग मारे गए थे। उस 1 लाख लोग में गर्भवती महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे भी थे मेरे भाइयों। कितना दर्द सहा होगा उस बिरसा मुंडा के आंदोलन में, जिसकी बदौलत एक कानून बना 1898 में, भूमि संपादन अधिनियम। इस कानून में यह लिखा था कि आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी व्यक्ति नहीं ले सकता।